नमस्कार साथियों। व्यक्ति को क्या है कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए और खास तौर पर तब जब आप युवा हो। तो आज हम नया क्या कर रहे हैं, आज हम खाना बनाते हुए आपको जो न्यूज बताने का जो हमारा सिलसिला रहता है हमारा और आपका, क्योंकि मैं रोज वीडियो बनाता हूं और चाहता हूं कि रोज ही वीडियो बने। आज वीडियो नहीं बन पा रहा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी। आज वीडियो नहीं बन पाता मेरे से, उसके पीछे की वजह यह है कि आज मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है और अभी तुरंत तुरंत मैं खाना बनाऊंगा, सब्जी काट रहा हूँ और इसके बाद तुरंत मैं नहा के ऑफिस निकल जाता। तो वीडियो बन नहीं पाया आज, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आपको वीडियो बना के आप लोगों को बताना था उसके बारे में, तो इसके लिए हम सोचे कि चलिए आज खाना बनाते हुए ही, सब्जी काटते हुए ही, तड़का लगाते हुए ही आपसे कुछ बातचीत की जाए। तो अभी फिलहाल मैं गाजर काट रहा हूँ, ये गाजर, और उसके बाद फिर प्याज लहसुन और ये मिर्च है, माफ कीजिएगा। लहसुन नीचे रखी हुई है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है और बाकी हम धीरे धीरे खाना बनाते हुए आपको बात बताते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है प्रशांत किशोर और बिहार। बिहार में प्रशांत किशोर ने गर्दा मचाए हुए हैं भैया। मतलब प्रशांत किशोर के बारे में मैं क्या बताऊं। प्रशांत किशोर जब अपना आज से 2-3 साल पहले अपनी पॉलिटिक्स शुरू किए थे बिहार में, पदयात्रा पहले उन्होंने शुरू की, फिर उसके बाद उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया, उसके बाद फिर मुद्दा उठाया कि जो बेरोजगार बुजुर्गों का पेंशन है वो 400 रुपया है, कितनी बुरी बात है। तो 400 रुपये को बढ़ा के नीतीश कुमार ने 1100 रुपया कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार माफ कीजिएगा, अभी प्रशांत किशोर अभी तक तो सिर्फ अच्छे अच्छे मुद्दे उठा रहे थे। मतलब किसी पर आक्रामक नहीं थे, अपना मुद्दा उठा रहे थे, अपना अपना घूम रहे थे। उनके ऊपर बीजेपी जेडीयू जैसी पार्टियां बोलने से बच रही थी। इवन तेजस्वी यादव भी उनके ऊपर कुछ भी बयान देने से बच रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रशांत किशोर स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं और उनको ये बात पता है कि कौन से सवाल का कैसे जवाब देना है और कैसे सुर्खियां बटोर लेनी है। इसमें प्रशांत किशोर माहिर आदमी है, ये तो आप भी जानते ही होंगे अगर आप प्रशांत किशोर को जानते हैं तो। अब क्या किया है प्रशांत किशोर ने, पिछले कुछ दिनों में, शायद 19 सितंबर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पे, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी के एक्स प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी के से डेप्टी सीएम हैं बिहार में, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो लोग किस तरीके से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए हुए हैं, उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। उन्होंने सबसे पहले तो आपको जानते ही हैं कि दिलीप जायसवाल, जो कि बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहले ही। उनके बताया था कि वो एक यूनिवर्सिटी पे जबरदस्ती कब्जा कर लिए हैं और वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने मंगल पांडे, जो कि बीजेपी के नेता हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं नीतीश सरकार में, उनके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगाया कि वो दिलीप जायसवाल से पैसा लेकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब उन्होंने 2 और बड़े नेताओं के ऊपर बम फोड़ दिया है। अशोक चौधरी, आप इनको जानते होंगे, ये नीतीश कुमार के खासम खास हैं। ये पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़े नेता थे। उसके बाद ये पलटी मारकर नीतीश कुमार के साथ आ गए। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं, सबसे अच्छे दोस्त हैं। इनके ऊपर प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप लगा दिया है। अब प्रशांत इनके अलावा जो बीजेपी के एक्स प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल, उनके ऊपर भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पेट्रोल पंप में चोरी की हुई है, तेल चुराया हुआ है और वो मर्डरर हैं। पहले उनके ऊपर हत्या का आरोप रहा है, जिसने उनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया उसका केस खुद जनसुराज के नेता ही लड़ रहे हैं कोर्ट में जाके। तो एक तरीके से प्रशांत किशोर इस चुनाव में अब धीरे धीरे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं और एक तरीके से नए केजरीवाल बनकर प्रशांत किशोर उभर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू को नंगा कर दें। बीजेपी और जेडीयू को वो पूरी तरीके से घोटालों का वो दिखाना चाहते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा अगर घोटाला आज के वक्त में कोई कर रहा है तो वो बीजेपी और जेडीयू के नेता हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है। प्रशांत किशोर ने बताया कि उनके पास, उनके टीम के पास इतने ज्यादा सबूत आ रहे हैं, इतने ज्यादा लोग फाइल भेज रहे हैं इन मंत्रियों के लिए कि प्रशांत किशोर को मना करना पड़ रहा है कि आप मत भेजिए।
क्योंकि प्रशांत किशोर की टीम लगी हुई है पता करने के लिए कि कौन, और प्रशांत किशोर ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बाकायदा सबूत के साथ प्रशांत किशोर अपनी बात रख रहे हैं। और जिसके बाद से बिहार की सियासत में नए सिरे से हड़कंप मचा हुआ है और प्रशांत किशोर एक नए केजरीवाल के रूप में बिहार की राजनीति में उभर रहे हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर की इन बातों से जनता कितना रिलेट कर पाती है, क्योंकि जनता को तो पता है और ये आपको भी मालूम है कि हमारे देश के जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं, ज्यादातर उसमें से भ्रष्ट है, ज्यादातर लोगों ने करप्शन किया हुआ है। लेकिन आमतौर पर एक दूसरे पे नेता आरोप प्रत्यारोप इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हवा में सब नंगे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर केजरीवाल की तरह एकदम नए प्लेयर हैं, अभी उनके पर कोई भ्रष्टाचार का उस तरीके से आरोप नहीं है, इसलिए प्रशांत किशोर इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और प्रशांत किशोर ये बात कह रहे हैं कि लालू राज में जिस तरीके से गुंडा राज का बोलबाला था, गुंडों का बोलबाला था, उसी तरीके से नीतीश के सरकार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। यहाँ अधिकारी हो या फिर मंत्री हो, ये लोग हमेशा घूस लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार एक दिलचस्प बात कह रहे हैं, एक जरूरी बात ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इन लोगों में लिप्त नहीं है। नीतीश कुमार खुद पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की स्वास्थ्य जिस तरीके से गड़बड़ हुई है उसके बाद उनके जो करीबी मंत्री हैं, उनके जो करीबी अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो लोग बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ पर छोटा बजट है, उसमें से भी कोई 200 करोड़ लूट रहा है, तो कोई 25 लाख लूट रहा है, तो कोई मर्डर का आरोपी है। उन्होंने जो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, बताइए, उनके लिए कह दिया कि वो 7वीं फेल है। उन्होंने फर्जी तरीके से ग्रेजुएशन किया हुआ है, उन्होंने कभी 10वीं 12वीं की ही नहीं, सीधे उन्होंने वो कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया। तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, और बीजेपी या जेडीयू के अंदर भी जो इन नेताओं के विरोधी नेता हैं वो लोग सामने आकर ये बात कह रहे हैं कि इन लोगों को अपनी अपनी सफाई जरूर देनी चाहिए। और बीजेपी और जेडीयू में हड़कंप मचा हुआ है। एक शुरुआत में तो वो सिर्फ राजद के ऊपर हमलावर थे, तो बीजेपी और जेडीयू के नेता, बीजेपी और जेडीयू के लोग का समर्थक ये कहते थे कि प्रशांत किशोर हमेशा आरजेडी के ऊपर ही आरोप लगाते हैं, मोदी के ऊपर कुछ नहीं बोलते और बीजेपी और जेडीयू के लिए कुछ नहीं बोलते। लेकिन अब प्रशांत किशोर सीधे तौर पर नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों के ऊपर, अफसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि और भी बड़े बड़े नेताओं का प्रशांत किशोर के पास पूरा काला चिट्ठा रखा हुआ है और प्रशांत किशोर जल्द बड़े बड़े अभी तो उन्होंने सिर्फ नेताओं के बारे में कहा है, लेकिन आने वाले वक्त में वो न सिर्फ नेता बल्कि अधिकारियों को भी सामने लाएंगे, अधिकारियों के भी काले चिट्ठे सामने लाएंगे। कौन कौन बाहर दुबई में, दुनिया के बाकी देशों में जमीन खरीद रहे हैं, पैसा लूट कर यहां से लेके गए हुए हैं। तो जिसके बाद प्रशांत किशोर की जो छवि है वो बिल्कुल एक अलग नेता के रूप में दिखाई दे रही है कि प्रशांत किशोर नए प्लेयर हैं और करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का ये कहना है कि बिहार एक गरीब राज्य है और हम हमेशा दूसरों के सामने ये जाके कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं और यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन जो नेता हैं इस गरीब राज्य को भी लूट रहे हैं। तो जनता के बीच में काफी ज्यादा इसकी चर्चा है। बिहार के बड़े बड़े जो दिल्ली के भी पत्रकार हैं या जो दिल्ली से भी बिहार को फॉलो करते हैं, वो लोग भी इसकी काफी खूब चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, अजीत अंजुम जैसे बड़े पत्रकार जो कि बहुत कम प्रशांत किशोर पर फोकस करते थे, वो भी अब प्रशांत किशोर को सीरियस लेने लगे हैं। प्रशांत किशोर के खूब रील्स वायरल हो रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अब एक तरीके से नए रूप में, अपने एक नए रंग में दिखाई दे रहे हैं कि करप्शन का जो मुद्दा है उसको उठा रहे हैं, और जो कि बहुत जरूरी भी है क्योंकि राजद के ऊपर पहले से ही इतने गंभीर आरोप हैं। और तेजस्वी यादव के खिलाफ हो, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हो, इन लोगों, लालू प्रसाद यादव तो जेल में फिलहाल हैं, अभी बरी होकर मतलब जमानत पर बाहर हैं। तो इतने ज्यादा इन लोगों के ऊपर पहले से आरोप हैं कि ये लोगों के अंदर ये लोग अगर करप्शन का मुद्दा उठाते तो जनता पहले इन्हीं से कहती कि पहले अपने तो देख लो, तुम खुद करप्शन किए हुए, तुम क्या बीजेपी जेडीयू के ऊपर सवाल उठाओगे। लेकिन प्रशांत किशोर क्योंकि नए प्लेयर हैं, बोलते बहुत अच्छा है, सबूत के साथ, उनके पास बहुत अच्छी टीम है, सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ है, उन्होंने अपने पास कई वकीलों को, कई कानून विदों को भी अपने पास रखा हुआ, पूरे सबूत के साथ कि कौन पैसा कहाँ आया, कैसे गया, कहाँ गया, एक एक पॉइंट के साथ प्रशांत किशोर अपनी बात कह रहे हैं। तो आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर जेडीयू और बीजेपी के ऊपर ज्यादा हमलावर रहने वाले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को यह लगता है
कि आरजेडी से वोट खींच पाना बहुत कठिन है, क्योंकि आरजेडी के जो मतदाता हैं वो यादव और मुस्लिम हैं और वो पूरी तरीके से आरजेडी के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन वहीं जो फ्लोटिंग वोटर है, जो कभी इनको वोट देता है कभी उनको वोट देता है, वो प्रशांत किशोर के साथ आ सकता है। और जो श्रवण वोटर है, जो बीजेपी और जेडीयू का वोटर है, जो ओबीसी वोटर है, वो प्रशांत किशोर के साथ आ सकता है। इसलिए प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि अब तक आप इन दोनों लोगों को वोट देते थे, कभी लालू प्रसाद यादव को, कभी बीजेपी को, कभी जेडीयू को। इस बार आपके पास एक नया ऑप्शन है, एक ईमानदार नेता के रूप में प्रशांत किशोर अपने आप को पेश कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि नीतीश कुमार ऐसे नहीं है। नीतीश कुमार खुद पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे उनके मंत्री, उनके सभी लोग लूट रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की हालत अब वो नहीं रही है। नीतीश कुमार के बारे में दोस्तों एक बात आखिरी बता के खत्म करूंगा, मेरा सब्जी बनाने का वक्त हो रहा है। नीतीश कुमार कभी भी अपने आप को इस तरीके से पेश नहीं करते थे कि उनके अगर कैबिनेट में कोई किसी के ऊपर कोई करप्शन का आरोप लगता था तो नीतीश कुमार हमेशा ये कहते थे कि आप सामने जाइए और एक एक बातों का जवाब दे के आइए। और अगर वो जवाब नहीं दे पाता था और नीतीश कुमार को लगता था कि उसने करप्शन किया, तो नीतीश कुमार उसको अपने मंत्रिमंडल से निकाल देते थे। तो प्रशांत किशोर का यही कहना है कि या तो जो मंत्रियों के ऊपर मैंने आरोप लगाया है वो लोग आके अपना पब्लिक में जवाब दे, वरना इस्तीफा दें। तो आने वाले वक्त में बड़ा घमासान होने वाला है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होने वाला है और प्रशांत किशोर सुर्खियों में बने रहने वाले हैं। तो मुझे कई दिनों से मैं प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई खबरें पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि बिहार में इलेक्शन है, ये खबर आपको तो जरूर बतानी चाहिए। तो इस मसले पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि नीतीश के जो करीबी मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, उन्होंने घोटाले किए हैं, उन्होंने करप्शन किया है? तो आपकी क्या राय है? क्या इस बार प्रशांत किशोर बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, कि नए केजरीवाल बनेंगे? और क्या ये आरोप प्रशांत किशोर को गद्दी पर पहुंचा पाएगी? क्योंकि प्रशांत किशोर हालिया एक इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि नवंबर में आप आइएगा और देखिएगा कि यहाँ पर इतिहास रचा जाएगा और एक नई पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। तो देखते हैं प्रशांत किशोर के दावों में कितना दम है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। हमारा सब्जी कटकर तैयार हो गया है और हम चल रहे हैं अब तड़का लगाने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम।